वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। इस वीडियो में हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के फिफ्थ पेपर एनवायरमेंटल एजुकेशन से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आइए बिना समय गंवाए जो है इस मॉडल पेपर के में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको हम लोग देखते हैं और उनके क्या सही उत्तर हैं उसको हम लोग जानते हैं। तो इस मॉडल पेपर का जो पहला प्रश्न है वह है कि चिपको आंदोलन संबंधित है। तो चिपको आंदोलन का संबंध जो है वनों की जो अवैध कटाई रोकने से है। तो प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। इसमें आपसे पूछा गया है कि सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित है। तो सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध जो है चिपको आंदोलन से है। प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 3। इसमें आपसे पूछा गया है कि अपिक्को आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। अपिक्को आंदोलन जो कि चिपको आंदोलन की तरह ही वनों की अवैध कटाई रोकने से संबंधित था, यह कर्नाटका राज्य से संबंधित है। प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन सी जो है वो आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। इसमें आपसे पूछा गया है कि अपिक्को आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो अपिक्को आंदोलन सन 1983 में प्रारंभ हुआ था कर्नाटका राज्य में। प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। इसमें आपसे पूछा है कि साइलेंट वैली कहाँ है। तो साइलेंट वैली जो कि अपनी जैव विविधता के लिए फेमस है वह केरल राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 6। इसमें आपसे पूछा गया कि साइलेंट वैली है। तो साइलेंट वैली जो है जैव विविधता की दृष्टि से एक हॉट स्पॉट है। तो प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। इसमें आपसे पूछा गया है कि टिहरी बांध बना है। तो टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर बना हुआ है। प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। इसमें आपसे पूछा गया है कि साइलेंट वैली आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो साइलेंट वैली आंदोलन जो है 1980 में प्रारंभ हुआ था। प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 9। इसमें आपसे पूछा गया है कि मेघा पाटेकर का संबंध है। तो मेघा पाटेकर का संबंध जो है वो नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। इसमें आपसे पूछा है कि बिश्नोई आंदोलन का संबंध है। तो बिश्नोई आंदोलन जो कि राजस्थान राज्य में चलाया गया था वह पेड़ों की जो अवैध कटाई थी उसको रोकने से संबंधित है। प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन प्रश्न संख्या 11 को हम लोग देख लेते हैं कि अमृता देवी संबंधित हैं। तो अमृता देवी का संबंध जो है बिश्नोई आंदोलन से है। प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 12। इसमें आपसे पूछा है कि मैती आंदोलन किस राज्य में चलाया गया। तो मैती आंदोलन जो है वो उत्तराखंड में जो चमोली जिला है वहाँ पे चलाया गया था। और इस आंदोलन के तहत जो है जब शादी के समय दूल्हा दुल्हन से जो है वृक्ष या पेड़ पौधे उनसे पौधे लगवाए जाते थे। प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। इसमें आपसे पूछा गया है कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में पर्यावरण संरक्षण संबंधी 2 अनुच्छेद कौन कौन से जोड़े गए। तो 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो है पर्यावरण संरक्षण संबंधी जो आर्टिकल जोड़े गए थे वो थे आर्टिकल 48A और आर्टिकल 51AG। प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 14। इसमें आपसे पूछा गया कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ था। प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 15। इसमें आपसे पूछा गया है कि जल प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम बनाया गया। तो यह प्रश्न जो 15वां पूछा गया है उसका जो सही उत्तर होगा 1974। 1974 में जल प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम बनाया गया था। प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 16। वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम बनाया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1981। प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन बी 1981 सही है। प्रश्न संख्या 17 को हम लोग देख लेते हैं, वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ 1980 में। प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है 1980। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 18। इसमें आपसे पूछा गया है कि विश्व वन दिवस मनाया जाता है। तो विश्व वन दिवस जो है 21 मार्च को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न
संख्या 19 इसमें पूछा गया है कि विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 20 इसमें आपसे पूछा गया है कि विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष जो है 22 अप्रैल को जो है विश्व पृथ्वी दिवस या वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 21 इसमें आपसे पूछा गया है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 22 इसमें आपसे पूछा गया है कि ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 23 इसमें आपसे पूछा गया है कि विश्व सूर्य दिवस मनाया जाता है। तो 3 मई को विश्व सूर्य दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 इसमें आपसे पूछा गया है कि विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। तो विश्व गौरैया गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 25 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि विश्व मरुस्थलीकरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व मरुस्थलीकरण दिवस 17 जून को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 26 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि वन अधिकार अधिनियम के बारे में सत्य है। ऑप्शन ए इसे 2006 में बनाया गया। ऑप्शन बी इसका उद्देश्य वन पर निर्भर अनुसूचित जनजाति के लोगों के अधिकारों की रक्षा करना है। तो ये दोनों ही बातें सत्य हैं। तो आपका उत्तर जो हो जाएगा सही वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 27 इसमें आपसे पूछा है कि एनजीटी का पूरा नाम क्या है। तो एनजीटी का पूरा नाम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन ए आपका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 28 की ओर इसमें आपसे पूछा गया है कि एनजीटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो एनजीटी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो जस्टिस आदर्श कुमार गोयल हैं। प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 29 इसमें आपसे पूछा गया है कि एनजीटी की स्थापना कब हुई। तो एनजीटी की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी। प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन ए आपका जो है सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 30 इसमें इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि एनजीटी का मुख्यालय है। तो एनजीटी का जो मुख्यालय है वो दिल्ली है। बाकी भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई यहाँ क्या है, यहाँ इसका क्षेत्रीय कार्यालय है। 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी है। तो मुख्यालय जो है दिल्ली में है और 4 क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई इन स्थानों पे है। तो प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा दिल्ली। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 31 इसमें आपसे पूछा गया है कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का जैविक घटक ऑप्शन ए दिया है मृदा, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी वायु, ऑप्शन डी वनस्पति। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी वनस्पति। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 32 में आपसे पूछा गया है कि वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है। तो वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को हम लोग जो है अब घटककर्ता के रूप में सम्मिलित करते हैं। तो प्रश्न संख्या 32 का ऑप्शन डी जो है वो आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 33 में आपसे पूछा गया है कि जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायतार्थ किसे बनाया गया है। जो जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होने वाले देश हैं उनकी सहायता के लिए जो बनाया गया है वो है ग्रीन क्लाइमेट फंड। प्रश्न संख्या 33 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 34 में आपसे पूछा गया है कि वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव है। तो वनों को नष्ट करने का जो कुप्रभाव पड़ता है वो जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं 4 उसमें से सही उत्तर होगा मृदा अपवर्तन पर। मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन उस पर पड़ता है। वनों को नष्ट करने से मृदा का क्षरण होने लगता है। प्रश्न संख्या 34 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा मृदा अपरदन। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेंगे। प्रश्न संख्या 35 इसमें आपसे पूछा गया है कि प्राकृतिक पारिस्थितिकीय तंत्र का उदाहरण है। तो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का जो उदाहरण है वह है झील। प्रश्न संख्या 35 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर होगा।
अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 36 में आपसे पूछा गया है कि कृत्रिम पारिस्थितिकी का उदाहरण है। तो कृत्रिम पारिस्थितिकी का उदाहरण जो है वो होता है खेत। प्रश्न संख्या 36 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि 37 नंबर को कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो मृदा अपरदन को, सॉइल इरोजन को हम लोग वृक्षारोपण करके रोक सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 37 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 38 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं। सर्वाहारी जंतु जो है वो तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। तो प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन डी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 39, इसमें आपसे पूछा गया है कि बाज, शेर, गिद्ध ये किस श्रेणी के उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। तो बाज, शेर, गिद्ध जो है तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। तो प्रश्न संख्या 39 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 40, इसमें आपसे पूछा गया है कि खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है। तो खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी जो है वो पोषण स्तर कहलाती है। प्रश्न संख्या 40 का ऑप्शन सी जो है वो आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 41, इसमें आपसे पूछा गया है कि वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी। तो वन महोत्सव की शुरुआत के एम मुंशी कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी ने की थी। तो प्रश्न संख्या 41 का ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 42, इसमें आपसे पूछा गया है कि ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि का प्रभाव है। तो ऑप्शन ए दिया है कि जलवायु में परिवर्तन, ऑप्शन बी दिया है कि ऊर्जा के स्रोतों पर प्रभाव, ऑप्शन सी दिया है कि समुद्र के जल स्तर पर प्रभाव, ऑप्शन डी दिया है कि उपरोक्त सभी। तो ग्रीन हाउस गैसों का जो जो वृद्धि हो रही है उसका प्रभाव ये तीनों पर देखने को मिलता है। तो प्रश्न संख्या 42 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस है। तो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैसों में जो शामिल हैं वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मिथाइल और ब्रोमाइड, उपरोक्त सभी। ये सभी गैसें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, मिथाइल भी है, ब्रोमाइड भी है, ये सब गैसें जो हैं ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती हैं। तो प्रश्न संख्या 43 का ऑप्शन डी जो है वह आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 44 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए कौन सा देश सर्वाधिक उत्तरदायी है। तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए सबसे ज़्यादा जो उत्तरदायी देश है वो है यूएसए, अमेरिका। प्रश्न संख्या 44 का ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 45, इसमें आपसे पूछा गया है कि किस देश में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी। तो सन 1972 में स्वीडन में सबसे पहले जो है अम्लीय वर्षा हुई थी। प्रश्न संख्या 45 का ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 46, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा केंद्र स्थापित किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा केंद्र जो है वो ओस्लो या नॉर्वे जो है, नॉर्वे जो राज्य है, देश है, नॉर्वे देश के जो ओस्लो में स्थापित किया गया है। प्रश्न संख्या 46 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। नॉर्वे के ओस्लो में जो है अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा केंद्र है। प्रश्न संख्या 47 की ओर हम लोग चलते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अम्लीय वर्षा की खोज किसने की थी। तो अम्लीय वर्षा की खोज जो है रॉबर्ट रुंगस स्मिथ ने की थी। प्रश्न संख्या 41 का ऑप्शन बी रॉबर्ट रुंगस स्मिथ सही होगा। प्रश्न संख्या 48 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय पर्यावरण नीति का ड्राफ्ट जारी किया गया था। तो राष्ट्रीय पर्यावरण नीति का ड्राफ्ट जो है 1904 में जारी किया गया था। प्रश्न संख्या 48 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 49, इसमें आपसे पूछा गया है कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 हुआ था। तो यह सम्मेलन जो है 2021 में नई दिल्ली में हुआ था। प्रश्न संख्या 49 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 50, इसमें आपसे पूछा गया है कि कैरिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के किस शब्द से हुई है। तो कैरिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की क्यूरेर से हुई है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। प्रश्न संख्या 50 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 51, इसमें आपसे पूछा गया है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का विषय था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 में हुआ था उसका जो मुख्य विषय था ओजोन परत का संरक्षण। प्रश्न संख्या 51 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 52, इसमें आपसे पूछा गया है कि गोल्ड मैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो गोल्ड मैन पुरस्कार जो है वो पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रश्न संख्या 52 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 53, इसमें आपसे पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण
कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। जो केन्या कंट्री है उसके नैरोबी शहर में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यालय का मुख्यालय है। तो प्रश्न संख्या 53 का ऑप्शन सी आपका जो है वो सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 54 इसमें आपसे पूछा गया है कि जलवायु परिवर्तन पर कानकुन सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो जलवायु परिवर्तन पे जो कानकुन सम्मेलन था वो 2010 में आयोजित किया गया था। प्रश्न संख्या 54 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 55 इसमें आपसे पूछा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण है। तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण है औद्योगिकरण भी है, वनों का विनाश भी है और ये जो जीवाश्म ईंधन है वह भी है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस मॉडल पेपर में जो है कुल ये 55 प्रश्न थे और इन सभी प्रश्नों के उत्तर जो है आपको प्राप्त हो गए हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।